नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथर्ववेद दूसरा भाग। हे क्रव्याद अग्नि, तुमने नड अख्यात सरकंदे पर आरोहण कर जो यक्ष्मा रोग मनुष्य में अथवा जो यक्ष्मा गऊ में है तो उसके साथ यहाँ से दूर चली जा। तो अपने भाग्य की सीमा पर आ। पाप और दुर्भावनाओं का नाश करने वाला तथा अनुकर्ष में यक्ष्मा रोग को परतक करता हूँ, मैं मृत्यु को दूर भगाता हूँ। हे क्रव्याद अग्नि, हम पाप देवता निरृति और मृत्यु को दूर करते हैं। हम अपने शत्रुओं को भी दूर करते हैं। जो हमारे शत्रु है हम उन्हें तुम्हारी ओर भेजते हैं, तुम उनका भक्षण करो। यदि क्रव्याद अग्नि ने अथवा व्याघ्र ने हमारे गोष्ठ में प्रवेश किया है तो मैं उसे मांस अख्यात उड़द आज्य द्वारा दूर करता हूँ। पुरुष की मृत्यु के कारण क्रोधित हुए प्राणियों ने तुम्हें प्रदीप्त किया। वे कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए हमने तुमसे ही प्रदीप्त किया है। हे अग्नि, वसु, ब्राह्मणस्पति, ब्रह्मा, रुद्र, सूर्य और वसु नीति ने तुम्हें 100 वर्ष का जीवन प्राप्त करने के लिए पुनः प्रदीप्त किया था। अन्य अग्नियों को देखने के लिए यदि क्रव्याद अग्नि हमारे घर में प्रविष्ट हुआ है तो पितृयज्ञ करने के लिए मैं उसे दूर भगाता हूँ। वे पाप नाश में स्थित हो, धर्म को बढ़ाए। मैं क्रव्याद अग्नि को दूर भगाता हूँ। वे पाप को साथ लेता हुआ यज्ञ के स्थान को प्राप्त हो, जातवेद अग्नि यहाँ प्रतिष्ठित हो और देवों के लिए हवि ग्रहण करे। उक्त के प्रशंसक क्रव्याद अग्नि को मैं पितृयान मार्ग से भेजता हूँ। हे क्रव्याद अग्नि, तू पितरों में ही प्रबुद्ध हो और वही जागता रहे। देवयान मार्ग द्वारा तू यहाँ दोबारा मत आ। मैं अपने मंत्र रूप वज्र से क्रव्याद अग्नि को दूर करता हूँ। ग्रहपत्य अग्नि के द्वारा मैं उस अग्नि का शासन करता हूँ। ये पितरों का भाग होता हुआ उनके लोक में स्थित हो। उक्त प्रशंसक क्रव्याद अग्नि को मैं पितृयज्ञ मार्ग में भेजता हूँ। हे क्रव्याद अग्नि, तो पितरों से ही बढ़ और वहीं जागता रहे। देवयान मार्ग द्वारा तू यहाँ दोबारा मत आ। पवित्रता करने वाले अग्निदेव शुद्ध होने के लिए सब भक्षक अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। वे भी अग्नि अपने पाप का त्याग करता हुआ जाता है, उसे यह पवित्र अग्नि शुद्ध करते हैं। सब भक्षक अग्नि स्वयं पाप से मुक्त होते हैं और अमंगल से हमारी रक्षा करके स्वर्ग पर जाते हैं। इस सब भक्षक अग्नि में हम पापों को शुद्ध करते हैं। हम शुद्ध हो गए। अब ये अग्नि हमको पूर्ण आयु वाला बनाए। यक्ष्मा रोग को जानने वाले जो संगात्मक, विघातक और शब्दरहित अग्नि है, वे यक्ष्मा के साथ ही सुदूर चले गए और वहाँ जाकर नष्ट हो गए। जो क्रव्याद हमारे अश्वों, गायों, बकरियों तथा वीर पुत्र पौत्र आदि में प्रविष्ट हुआ है उसे हम दूर भगाते हैं। जो क्रव्याद जीवन का क्रम बिगाड़ने वाला है उसे हम मंत्र बल से दूर भगाते हैं। हे क्रव्याद अग्नि, हम तुझे मनुष्यों, गायों और घोड़ों से दूर भगाते हैं। हे अग्नि, जिस में देवता और मनुष्य शुद्ध होते हैं उसमें शुद्ध होकर तू स्वर्ग को जा। हे ग्राहपत्य अग्नि, तुम हमारा त्याग मत करो। तुम भलीभांति प्रदीप्त हो रही हो। तुम में आहुतियाँ दी जा रही है। तुम चिरकाल तक सूर्य के दर्शन कराने के लिए प्रदीप्त रहो। हे पुरुषों, तुम सिर के रोगों को शीशे में, नड आदि की घास में और काली भेड़ में शुद्ध करो। हे पुरुषों, सिर के रोग को तकिए में स्थापित करो। मल को शीशे में तथा काली भेड़ में शुद्ध करके स्वयं शुद्ध बनो। हे मृत्यु, तू देवयान से भिन्न मार्ग में जा। तू दर्शन और श्रोत्र शक्तियों से युक्त है, इसीलिए तू सुन ले कि हमारे बहुत से वीर पुत्र बढ़ते रहेंगे। हे प्राणी, मृत्यु को दूर करने वाली शक्ति से युक्त हो गए। हम सुंदर वीरों से संपन्न होकर नृत्य, गान, हास्य में रत है। हम यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देवताओं को आहुति देना कल्याणकारी होती है। हे मनुष्यों, तुम अपनी मृत्यु को पत्र से दबाओ। मैं तुम्हें पत्र रूपी कवच देता हूँ।
उसे कोई अन्य प्राप्त न करे, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। हे मनुष्यों, तुम वृद्धावस्था की दीर्घ आयु को प्राप्त करो, तुम सुंदर जन्म वाले और महान प्रीति वाले हो। त्वष्टा तुम्हें दीर्घ जीवन के हेतु पूर्ण आयु प्रदान करे। जिस प्रकार ऋतुएं एक के पीछे दूसरी आती है, जैसे दिन एक के पीछे दूसरे दिन आते हैं, जैसे बाद वाला पहले का त्याग नहीं करता, हे माता, उसी प्रकार इन्हें आयुष्मान बनाओ। हे मनुष्यों, ये नदी पाषाणों से युक्त बह रही है, वीरतापूर्वक इस नदी के पार हो जाओ। अपने पापों को तुम इसी नदी में डाल दो, इसके बाद हम रोग निवारक वेगों को प्राप्त करें। हे मित्रों, उठो और तैरना आरंभ करो। पत्रों वाली नदी तेजी से बह रही है, जो कल्याणकारी है, उन्हें हम यहीं पर त्याग दें। हम नदी को पार करके सुख देने वाले अन्नों की प्राप्ति करें। हे पवित्र देने वाली अग्नियों, तुम शुद्ध होने के समय सब देवताओं का स्तवन करो। ऋग्वेद के पदों से पापों को लांघते हुए हम 100 हेमंतों तक पुत्रादि सहित आनंदित रहे। परलोक गमन में वायु से पूर्ण उत्तरायण मार्ग में जाने वाले ऋषियों ने निकृष्ट मार्ग को लांघा था। उन्होंने मृत्यु को भी 21 बार पार किया था। मृत्यु के लक्ष्य को भ्रमित करने वाले ऋषि आयु से परिपूर्ण है। तुम भी इस मृत्यु को भगाओ, फिर हम जीवन में यज्ञ की स्तुति करें। हे स्त्रियां, सुंदर पतियों से युक्त रहे तुम कभी विधवा न हो। ये असरों से रहित और गर्त से युक्त हो। ये सुंदर अलंकारों को धारण करने वाली तथा संतान उत्पत्ति के हेतु मनुष्य योनि में ही रहे। मैं उन दोनों को मंत्र शक्ति के द्वारा सामर्थ्य वाला बनाता हूँ। मैं पितरों की श्रद्धा को जीर्णता युक्त करता हूँ और उन्हें दीर्घायु वाला बनाता हूँ। हे पितरों, नष्ट न होने वाले फल को देने वाले अग्नि हमारे हृदय में विराजमान है। वे हम सबसे द्वेष करने वाले न हो, हम भी उनके प्रति द्वेष न करें। हे प्राणियों, मंत्र के द्वारा इस ग्रापत्य अग्नि से दूर हटो तथा क्रव्याद अग्नि से दक्षिण दिशा को जाओ। वहाँ तुम्हारे लिए और पितरों के लिए जो प्रिय हो वही कार्य करो। जो पुरुष क्रव्याद अग्नि को नहीं छोड़ता, वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा अपने धन को लेता हुआ सही का पात्र होता है। जो पुरुष क्रव्याद अग्नि का सेवन करना न छोड़े, उसकी कृषि, सेवनीय वस्तु, बहुमूल्य वस्तु आदि जो उसके पास है, यह शून्य के समान रह जाती है। जो पुरुष क्रव्यादि अग्नि को नहीं छोड़ता, वे यज्ञ करने का अधिकारी नहीं रहता। उसका तेज नष्ट हो जाता है तथा आहुत अत्यार्थ बुलाए गए देवता उसके पास नहीं आते हैं। क्रव्याद अग्नि जिसके पास रहकर ताप देता है, वह पुरुष अत्यंत व्यथा को प्राप्त होता है। आवश्यक वस्तुओं के समेत उसे बार बार दीन वचन कहने पड़ते हैं। जो पुरुष क्रव्याद अग्नि को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है, उसके लिए घर कारागृह के समान बन जाता है और स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे विद्वान मनुष्य का आदेश मानना चाहिए। हम जो पाप कर चुके हैं, उस पाप से तथा सब भक्षक अग्नि के स्पर्श के दोष से मुझे जल बचाए। जल देवमार्ग के द्वारा दक्षिण से उत्तर को जाते हैं तथा नवीन बनकर वर्षा के रूप पर्वत पर नदी का रूप धारण करते हैं। हे ग्राहपत्य अग्नि, तुम क्रव्याद अग्नि को हमसे दूर करो तथा देव पूजन की सामग्री को वहन करो। इस पुरुष ने क्रव्याद अग्नि का अपने घर में प्रवेश कर लिया है तथा ये उसी का अनुगामी हो गया है। मैं उन दोनों को बाधक के समान मानता हूँ तथा इस क्रव्याद अग्नि को अलग करता हूँ। देवताओं के भीतरी और मनुष्यों के परिधि रूप ग्राहपत्य अग्नि देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ है। हे अग्नि, तुम जीवितों को आयु वृद्धि करो तथा मृतकों को देवलोक में भेजो। ग्राहपत्य अग्नि शत्रुओं को जलाए। ग्राहपत्य अग्नि, तुम मंगलमयी उषा को हमें प्रतिष्ठित करो। हे अग्नि, तुम सब शत्रुओं को वश में करते हुए उनके बल और धन को हमें प्रतिष्ठित करो। इन ऐश्वर्य वाली अग्नियों का स्तवन करो, ये तुम्हें पाप से मुक्त करे। उनके द्वारा तुम रुद्र के बाण को दूर हटाते हुए अपनी रक्षा करो। हवि रूप माता की वाहक अग्नि का स्तवन करो, वे पाप से तुम्हारी रक्षा करे। अग्नि सविता की नौका पर चढ़कर 6 देवियों के साथ हमें बुद्धि से बचाएंगे। हे ग्राहपत्य अग्नि, तुम दिन और रात के आश्रय रूप होते हुए हमें प्राप्त हो। तुम कल्याणप्रद होते हुए हमें पुत्र पौत्र आदि से युक्त करते हो। तुम्हारी आराधना सुगम है। तुम हमें निरोग तथा हर्ष युक्त करो तथा पर्यंग पलंग पर
चढ़ाते हुए दीर्घ काल तक प्रदीप्त होते रहो। जिनका पाप अश्व द्वारा घास को कुचलने के समय क्रव्यादि अग्नि को कुचलता है, पाप से अपनी जीविका चलाने वाले वे पुरुष देवयान के घातक है, तू इस पशु धर्म पर चढ़। जो मनुष्य धन की इच्छा से क्रव्याद अग्नि की सेवा करते हैं, वे पुरुष सदा दूसरों की रक्षा करते हैं। जिस पुरुष के पास आकर क्रव्याद अग्नि तपती है, वे बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है तथा अधोगति को प्राप्त होता है। हे क्रव्याद अग्नि, काली भेड़, शीशा और चंद्रमा को तेरा भाग माना जाता है तथा पीसे हुए उड़द भी तेरे हव्य रूप है, अतः तू फिर जंगल में पहुंच जा। पुरानी सिंह के दंड, तिलों का ढेर तथा सरकंडे को इंद्र ने ईंधन बनाया और उसके द्वारा यम की इस अग्नि को परतक कर दिया। ग्राहपत्य अग्नि सूर्य को अर्पित होकर देवयान मार्ग में प्रविष्ट हुई थी और जिनके प्राणों को नष्ट कर दिया, मैं उन यजमानों को चिर आयु से युक्त करता हूँ। हे पुरुषार्थ वाले पुरुष, तू इस पशु धर्म पर चढ़ जा। तू अपने प्रिय व्यक्तियों को भी बुला ले। पहले जितने पति पत्नियों ने इस कार्य को किया, उनका और तुम्हारा समान फल हो। स्वर्ग में तुम्हारे शरीर को यह अग्नि ही संचित करेगी। उस समय तुम पक व ओदन के प्रभाव से इसी रूप में स्वर्ग में होवोगे। तुमसे उत्पन्न शिशु को भी दर्शन शक्ति तथा उसी प्रकार का तेज प्राप्त होगा। यह शब्दात्मक यज्ञ भी इसी प्रकार अग्नि के योग्य होगा। इस ओदन के प्रभाव से इस लोक में तुम दोनों साथ रहो। तुम यम मार्ग में तथा ये मेरे यज्ञ में साथ ही रहो। इन पवित्र यज्ञों को पूरा करने के कारण तुम पवित्र हो चुके हो। तुमने जिस जिस कार्य के लिए संकेत किया, तुम उन कर्मों के फल प्राप्त करो। हे पति और पत्नियों, तुम दीर्घ रूपी जल हो। इस जीवन में धन्य होते हुए प्रवेश करो। तुम्हारा उत्पादन और जल्दी ओदन को पकाता है। तुम उसी जल के अमृतमय अंश का सेवन करो। माता और पिता यदि वाणी जन्य पाप से अथवा अन्य पाप से निवृत्त होने के लिए ओदन पकाते हैं, तो वे ओदन अपनी महिमा से स्वर्ग और द्यावा पृथ्वी में व्याप्त होता है। हे पति और पत्नी, यजमान आकाश और पृथ्वी पर तथा जिन लोकों में अधिकार पाते हैं, उनमें जो प्रकाशित और मधुमयी लोक है, उस लोक को अथवा पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों को प्राप्त करो तथा संतान से संपन्न होते हुए वृद्धावस्था तक जीवित रहो। हे पति और पत्नी, तुम पूर्व की ओर बढ़ो। उस स्वर्ग पर श्रद्धालु जन ही चढ़ पाते हैं। तुमने जो पका हुआ ओदन अग्नि पर रखा है, उसकी रक्षा के लिए खड़े रहो। हे पति और पत्नी, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाकर इसकी प्रदक्षिणा करते हुए जाओ। ऐसे में पितरों से सहमत हुए यमराज तुम्हारे ओदन के लिए अनेक प्रकार के कल्याण प्रदान करें। पश्चिम दिशा में स्वामी और सुख देने वाले योम है, इसीलिए यह दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है। तुम इस दिशा में पके हुए ओदन को रखकर पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करो। फिर इस पके हुए ओदन के प्रभाव से तुम दोनों स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकट हो। उत्तर दिशाओं प्रजाओं से युक्त है। यह श्रेष्ठ दिशा हमको श्रेष्ठता प्रदान करे। पंक्ति छंद ओदन के रूप में प्रकट होता है। हम भी पृथ्वी और स्वर्ग को अपने सभी अंगों सहित प्राप्त हो। ये वर्ण करने योग्य तथा खंड नहीं होने वाली पृथ्वी है। यह हमारे लिए सुख देने वाली हो। यह हमारे पुत्रों का मंगल करे तथा नियुक्त रक्षक के समान यह ओदन की रक्षा करे। हे पृथ्वी, जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों का आलिंगन करता है, उसी प्रकार तुम इस ओदन का आलिंगन करो। या मंगलमय वस्तु प्रवाहित हो। तुम हमारे ओदन को तपाओ तथा हमारे यथार्थ संकल्प को जानो। कौवे ने कपट करके इस बिल बनाया है, अथवा दासी ने भीगे हुए हाथ से मूसल और उखल का स्पर्श किया है, तब भी यह मंगलकारक हो। यह दृढ़ पाषाण अभी धारण करने वाला है। यह शुद्ध होकर राक्षसों को नष्ट करे। हे ओदन, तू चरम पर जाता हुआ कल्याण करने वाला हो। इस दंपति के पुत्र को उनका पाप न छू सके। यह वनस्पति राक्षसों और पिशाचों को रोकती हुई हमको प्राप्त हुई है। वह हमें उच्च स्वर वाला तथा सभी लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला बनाए। इन चावलों में जो पतला परंतु अधिक चमकता हुआ है, ऐसे 7 चावलों को लोगों ने पशु के समान ग्रहण किया है। यह 33 देवताओं द्वारा सेवन करने योग्य है। ये ओदन हमको स्वर्ग में पहुँचाए। हे ओदन, तू हमें स्वर्ग में लिए जा रहा है। वहाँ हम स्त्री पुरुषों सहित प्रकट हो।
पाप, देवता, नृत्य और शत्रु वहाँ हमको अपने वश में न करे, इसलिए तू अनुगमन कर, मैं तेरे हाथ को पकड़ रहा हूँ। हे वनस्पति, तुम पाप से उत्पन्न होने वाले अंधकार को दूर करते हुए मधुर शब्द करती हो, हम अपने पापों से पार हो जाए। ये वनस्पति मेरी हिंसा न करे और न मुझे देवमार्ग प्राप्त कराने वाले चावलों की हिंसा करे। हे ओदन, तुम घृत, पृष्ठ, अचार्थ, घी की पीठ वाला होकर मत आ। तू परलोक में हमारे साथ प्रकट होने के लिए हमारे पास आ और वर्षा ऋतु में प्रवध उपकरण वाले रूप को प्राप्त वे तुझसे भूसी को अलग करे। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इन तीनों लोकों को ब्राह्मण प्राप्त करता है। हे पति और पत्नी, तुम चावलों को फटकना आरंभ करो, ये धान उछालते हुए सूप को प्राप्त हो। हे धान, पशु विविध रूप वाले होते हैं, परंतु तू एक ही रूप वाला है। तू पाषाण के द्वारा अपनी भूसी का त्याग कर। हे मूसल, तू पृथ्वी का बना हुआ है, इसलिए तू पृथ्वी है। पृथ्वी की तथा तेरी देह एक समान है, इसीलिए मैं पृथ्वी को ही पृथ्वी पर मार रहा हूँ। हे ओदन, मूसल के प्राप्त होने से तेरे अग्नि में जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा से तू भूसी से अलग होकर छूट जा। मैं तुझे मंत्र अग्नि को अर्पित करता हूँ। माता जिस प्रकार अपने पुत्र को प्राप्त करती है, उसी प्रकार मैं मूसल रूपी पृथ्वी को पृथ्वी से मिलाता हूँ। वेदी में भी औंकड़ी रूपी कुंभी अचार्थ पकाने वाला पात्र है, इसीलिए तू व्यथित मत हो। तू यज्ञ के आयुधों द्वारा गर्त से युक्त की जा चुकी है। अग्नि, पाचन, अचार्थ पकाने के क्रम में मेरी रक्षक हो। इंद्र पूर्व से, मरुदगण दक्षिण से, वरुण पश्चिम से तथा सोम उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करे। पुण्य कर्मों द्वारा शुद्ध हुए जल तुझे शुद्ध करने वाले हों। वे मेघों द्वारा आकाश में जाते और फिर पृथ्वी पर आकर मनुष्यों की सेवा करते हैं। जल पृथ्वी से पुनः अंतरिक्ष में पहुँचते हैं तथा प्राणियों को सुखी करने वाले पात्र में स्थित होते हैं। अग्नि इन आसक्त होने वाले जलों को सभी ओर दीप्त करे। आकाश से आने वाले ये जल पृथ्वी की सेवा करते हैं तथा पृथ्वी से पुनः आकाश में पहुँचते हैं। ये पवित्र जल पवित्रता देने वाले हैं। ये जल हमको स्वर्ग की प्राप्ति कराए। ये जल सफ़ेद रंग वाले, दमकते हुए एवं अमृत के समान है। हे जलों, इस दंपति द्वारा डाले जाने पर ओदन को शुद्ध करते हुए पकाओ। प्राण, अपान तथा समान स्वरूप औषधियों से युक्त पृथ्वी का सेवन करते हैं और शोभन वर्ण वाले जीवों में प्रविष्ट असंख्य जल शुद्धता देते हुए प्राप्त होते हैं। ताप देने पर ये जल शब्द करते हैं तथा बूंदों को उड़ाते हुए युद्ध सा करते हैं। हे जलों, जिस प्रकार पति को देख कर पत्नी उससे मिल जाती है, उसी प्रकार तुम ऋतु में होने वाले यज्ञ के निमित्त चावल में मिल जाओ। हे ओदन की अधिष्ठात्री देवी, मूसल की जड़ से व्यतीत होते हुए इन चावलों को उठाओ, ये जल से मिले। हे यजमान, तू जलों को पात्र द्वारा नाप रहा है, इधर से चावल भी नप गए हैं, इन्हें जल में डालने की अनुज्ञता प्रदान करो। कुर्सी को चलाओ और जो चावल पक चुके हैं उन्हें ले लो। ये किसी की हिंसा नहीं करते हुए प्रत्येक पर्व में औषधि रूपी फल प्राप्त करे। जिन लताओं का राजा सोम है, ये लताएं मोक्ष करने वाली है। ओदन रखने के लिए नवीन कुश फैला दो। ये कुशा का आसन हृदय और नेत्रों को सुंदर लगे। देवता उस पर अपनी पत्नियों सहित विराजमान होते हुए इस ओदन का सेवन करें। हे वनस्पति, कुशा बिछा दी है, तुम उस पर बैठो। देवताओं ने तुम्हें अग्नि सोम के समान समझा है। स्वाधिपति ने त्वष्टा के समान शोभन रूप दिया है। अब वे पात्रों में दिखाई देता है। इस निधि का रक्षक यजमान इस पके हुए ओदन के भक्षण का फल स्वर्ग में 60 वर्ष पश्चात प्राप्त करे। हे यश के अभिमानी देव, तुम इस यजमान को स्वर्ग प्राप्त कराते हुए इसके पितर, पुत्र आदि को भी इसके समीप रखो। हे ओदन, तू धारण करने वाला है, इसलिए भूमि के स्थान में प्रतिष्ठित हो। तो अच्युत है, देवता तुझे च्युत न करे। जीवित पुत्रों वाले पति पत्नी तुझे दान के द्वारा पुष्ट करे। हे ओदन, तू सभी लोकों पर विजय प्राप्त करता हुआ, तो हमारी इच्छाओं को पूरी तरह तृप्त कर कुर्सी को घुमाते हुए पति पत्नी ओदन को निकाल कर पात्र में स्थित करें। तुम इसे परोस कर फैलाओ तथा इसमें घी डालो, शक्कर डालो। हे देवगण, दूध पीने वाले को देख कर दुधारू गायें दूध पीने वाले बछड़े को देख कर शब्द करती हुई
जिस प्रकार उसकी ओर दौड़ती है उसी प्रकार इस तैयार ओदन की ओर तुम शब्द करो। हे यजमान, ओदन परोस कर तुमने इस लोक को वश में कर लिया है, उसके प्रभाव से स्वर्ग के यही ओदन तुझे अधिक बढ़े हुए प्राप्त हो। हे पति और पत्नी, ये सुंदर महिमा वाला और घमंडशील ओदन तुम्हें स्वर्ग को प्राप्त कराए। देवता इस यजमान को देवों के समीप पहुंचा दे। हे जाया, तू इस ओदन को पकाती है। यदि तू अपने पति से पहले चली जाए तो तुम दोनों स्वर्ग में मिल जाना। तुम दोनों एक लोक में रहो तथा ये ओदन भी वहाँ तुम्हारे पास रहे। हे यजमान, तुम अपनी पत्नी और सब पुत्रों को इस पात्र के पास बुलाओ। वे बालक अपनी नाभि केंद्र को जानते हुए यहाँ आए। वसायुक्त ओदन की मधु के द्वारा मोटी बनी हुई धाराएं घी से मिली हुई है। स्वर्ग अमृत की थाली के समान है। स्वर्ग इनको रोकता है। वसु की धाराएं निधि की रक्षक है। मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था में इनकी इच्छा करे। यजमान को इस निधि की कामना करनी चाहिए। हमारे द्वारा दिया हुआ भात धरोहर के रूप में है। ये ओदन स्वर्गगामी होता हुआ अपने 3 कांडों सहित स्वर्ग में पहुँचे। जो राक्षस मेरे कर्म फल में बाधा पहुँचाते हैं, ये अग्निदेव उन्हें बाधित करे, अत्याचार रोके। क्रव्याद और पिशाच हमारा शोषण न करे। इस राक्षस को यहाँ आने से रोकते हुए हम भगाते हैं। अंगिरस और सूर्य इन राक्षसों को वश में करे। मैं घी ग्रह से युक्त मधु अंगिरसों तथा आदित्यों के हेतु निवेदित किया करता हूँ। ब्राह्मण के पवित्र हाथ फल के रूप में इस ओदन को स्वर्ग में पहुँचाए। प्रजापति ने जिस दिखाई देते हुए कांड के द्वारा फल प्राप्त किया था, उस उत्तम कांड को भी मैंने प्राप्त कर लिया है। इसे घी से सींचो। ये घी युक्त भाग हम अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों का है। सत अत्यार्थ स्थायी फल के निमित्त हम यह ओदन रूप धरोहर देवताओं को सौंपते हैं। परस्पर कर्म के आदान प्रदान रूप गर्त में तथा समिति में भी यह हमसे अलग न हो। इसे अन्य पुरुषों का भोज्य मत बनाओ। पाक क्रिया करने वाला मैं ही इसका दान कर रहा हूँ। हे यज्ञात्मक कर्म, इस कार्य में मेरे साथ मेरी पत्नी भी सहयोग कर रही है। हमारे घर में कुमार अवस्था वाला एक पुत्र है। हम इस उत्तम कर्म रूपी यज्ञान के पाक तथा दान आदि कर्मों को उसके कल्याण के हेतु करते हैं। इस कर्म में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं है। इसका कोई अन्य आधार भी नहीं है। ये अपने मित्रों के साथ मिलकर भी नहीं आता है। यह जो पूर्ण पात्र रखा गया वही पकाने वालों को पुनः प्राप्त हो जाता है। हे यजमान, प्रिय से भी प्रिय फल वाले कर्म को भी हम तेरे लिए करते हैं। तेरे द्वेषी पुरुष नरक के रूप अंधकार की करे। गो बेल अन्न आयु और पुरुषार्थ ये हमारे समीप आते हुए अपमृत्यु आदि को दूर भगाए। औषधियों का भक्षण करने वाले अग्नि तथा जलों के सेवन करता अग्नि एक दूसरे को जानते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य अग्नि भी इस कर्म को जानते हैं। देवताओं के तप सुवर्ण तथा चमचमाते हुए अन्य पदार्थ पाक कर्म करने वाले को प्राप्त होते हैं। ये पशु चर्म से आच्छादित दिखाई पड़ते हैं। इनकी त्वचा पहले पुरुषों में थी। हे पति और पत्नी, तुम अपने को समा तेज से संपन्न करो तथा इस बात के मुख को ढक दो। द्यूत कर्म में अवध अथवा युद्ध में धन प्राप्ति की अभिलाषा से तुमने जो मिथ्या भाषण किया है, समस्त तंतु से बने इस वस्त्र से ढकते हुए अग्नि में उस दोष को प्रविष्ट करो। हे ओदन, तू फल की वर्षा करने वाला हो। तू देवताओं के पास जाकर अपनी त्वचा को धुएं के समान उछालना। तू घी पृष्ठ होता हुआ अनेक प्रकार से पूजित होकर तथा समान उत्पत्ति वाला बनकर इस पुरुष को स्वर्ग में प्राप्त हो। यह ओदन स्वर्ग में अपने आप को उसी प्रकार अनेक प्रकार वाला बना लेने में समर्थ है, जिस प्रकार आत्मा ज्ञानी को अनेक प्रकार का बना देती है तथा कालिमा को शुद्ध करता जाता है। उसी प्रकार मैं तेरे रूप को अग्नि से होम करता हूँ। हम तुझे पूर्व दिशा, अग्नि, काले सर्प और आदित्यों को दान करते हैं। तुम हमारे यहाँ से जाने तक इस पुरुष की रक्षा कर। इसे वृद्धावस्था तक हमको माननीय रूप में प्राप्त कराओ। हमारी वृद्धावस्था ही इसे मृत्यु प्रदान करे। हम इस पके हुए ओदन सहित स्वर्गवासी होते हुए आनंद को प्राप्त करें। हम तुझे दक्षिण दिशा, इंद्र, तिरसी, सर्प और यम को प्रदान करते हैं। तुम हमारे यहाँ से जाने तक इसकी रक्षा करो।
इस वृद्धावस्था तक हम भाग्य रूप में प्राप्त करें। हमारी वृद्धावस्था इसे मृत्यु प्रदान करे। हम तुझे पश्चिम दिशा वरुण प्रदाकु शारप तथा वरुणधारी अन्न को प्रदान करते हैं। तो हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक इसकी रक्षा कर। इसे वृद्धावस्था तक भाग्य रूप में हमें प्राप्त करा। हमारी वृद्धावस्था ही इसे मृत्यु प्रदान करे और मरने पर हम इसके पके हुए उदन सहित स्वर्ग में जाकर आनंद प्राप्त करें। हम तुझे उत्तर दिशा सोम स्वजन नामक सर्प एवं असन्नी को प्रदान करते हैं। तुम हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक इसकी रक्षा कर। इसे वृद्धावस्था तक भाग्य के रूप में हमें प्राप्त करा। हमारी वृद्धावस्था इसे मृत्यु प्रदान करे। मरने पर हम इस पके हुए ओदन के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करें। हे ओदन, हम तुझे ध्रुव इत्यार्थ नीचे की ओर वाली दिशा, उसके अधिपति विष्णु, संरक्षण करता कलग्रास ग्रीव नामक सर्प और ईशुमती औषधि को देते हैं। तुम हमारे जाने के समय तक इसकी रक्षा करो। उसे हमारे कर्मों के फल स्वरूप जीर्ण अवस्था प्राप्त कराओ। जीर्ण अवस्था इसे मृत्यु को सौंपे। इस पके हुए अन्न के साथ हम पुनः उत्पन्न हो। हम तुझे उधर दिशा बृहस्पति सर्प और ईशुमान वर्ष को देते हैं। हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक तू इसकी रक्षा कर। इसे वृद्धावस्था तक हमारे भाग्य के रूप में प्राप्त करा। वृद्धावस्था मृत्यु प्रदान करे। मरने पर हम इस सुपक्व ओदन सहित स्वर्गगामी हो तथा वहाँ आनंद प्राप्त करें। बोलो श्री वेद भगवान की जय हो।